बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग आज होने जा रही है। 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज अमेरिका में मतदान होगा। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ये टक्कर होने जा रही है। कांटे की टक्कर इसे कहा जा रहा है क्योंकि दोनों ही चेहरे काफी बड़े हैं, काफी लोकप्रिय है। भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी अमेरिका में। आज करीब 60% मतदाता बूथ पर जाकर वोट डालेंगे। पोस्टल बैलेट से 75 करोड़ मतदाता पहले ही वोटिंग कर चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट 270 जरूरी है। 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जरूरी है अगर इस चुनाव को जीतना है। कुल मिलाकर यह कहा जाए, दो बड़े चेहरे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बीच सीधी टक्कर अमेरिका में होने वाले इस चुनाव में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अमेरिका में कितने भारतीय वोटर हैं यह भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी भारतीयों की कुल आबादी 52 लाख है, जिसमें मैक्सिकन के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी यहां पर भारतीयों की है। 2024 में 26 लाख भारतीय वोट देने जा रहे हैं। भारतीय अमेरिकी की आबादी 2% घटी भी है। पैसों के मामले में इंडियंस काफी सक्षम है। चुनावी फंडिंग के लिए भी पहली पसंद इंडियंस को कहा जाता है। और यह भी आपको बता दें कि 61% भारतीयों की पसंद कमला हैरिस है। उसके पीछे वजह कमला का भारत से जो एक कनेक्शन है, वो एक बहुत बड़ी वजह भी हम कह सकते हैं। और 32% अमेरिकी भारतीय ट्रंप के पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं जीत के ट्रेंड्स की। जो बाइडेन की बात की जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। साल 2020 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी 2016 में चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद साल 2012 की अगर बात की जाए, 16 से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे। उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2008 में भी बराक ओबामा ने ही इस चुनाव को जीता था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात की जाए, जॉर्ज बुश काफी मशहूर ये नेता 2004 में चुने गए थे और तब रिपब्लिकन पार्टी ने इस चुनाव को जीता था। इसके पहले भी 2000 में भी रिपब्लिकन पार्टी ने ही इस चुनाव को जीता था। और चलिए अब इस खबर पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह से हमने देखा, जो बाइडेन काफी अच्छा उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, दो बड़े चेहरे, कांटे की टक्कर। लेकिन सभी अन्य देशों की नजर अमेरिका के चुनाव पर इसलिए हो जाती है क्योंकि अमेरिका में होने वाले चुनाव का असर अन्य देशों पर भी पूरा नजर आता है। क्या कहेंगे? दुनिया पर इसका असर रहता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया देख रही है। और इस इलेक्शन को अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी कड़ी टक्कर है कि कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है। हालांकि आखिर तक कुछ जो पोल्स ऑफ पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप स्लाइटली अहेड हैं कमला हैरिस से। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन का जो पैटर्न है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि अंतिम नतीजा क्या होगा। तो काफी नजदीकी मुकाबला है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में। और निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इस चुनाव का असर वैश्विक परिदृश्य पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमारे लिए दोनों ही, डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हों, दोनों के रास्ते हमारे लिए बहुत अच्छे हैं जी। और अगर हम देखें तो जो बाइडेन के कार्यकाल में काफी निर्यात भारत से हुआ है, और अगर कमला हैरिस रिपीट करती हैं तो वो सारी चीजें जारी रहेंगी। और ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, जो शेयर बाजार की अगर हम बात करें, या डॉलर्स की स्ट्रेंथ की बात करें, या गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, तो वो सारी चीजें शूट अप करेंगी। तो भारत इक्वल खड़ा है। भारत के लिए दोनों ही ये जो प्रत्याशी हैं, कमला हैरिस और ट्रंप, दोनों लगभग समान स्तर पर हैं। हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि इन दोनों में से कौन हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बेहतर हैं। और चूंकि लेकिन फिर भी कमला हैरिस भारतवंशी हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो दक्षिण एशिया में या हिंद प्रशांत महासागर में उनका नजरिया थोड़ा भिन्न होगा। लेकिन भारत अब जिस तरह से एशिया में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, और जिस तरह से अमेरिका चीन के लिए चाहता है कि चीन के मुकाबिल एशिया में वो किसी एक मजबूत राष्ट्र को देखे,
तो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ उसकी निगाह जाती है। इसलिए चाहे कमला हैरिस हो या ट्रंप हो, दोनों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण होगा और यही हमारी स्ट्रेंथ है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए दोनों